अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूंगा कि हमने कॉइन सिलेक्शन कैसे करनी है, इसके लिए कौन सी वेबसाइट हमने यूज़ करनी है। बेसिकली आप इस वेबसाइट के अबाउट कुछ लोग जानते होंगे बट उनको यूज़ करना नहीं आता कि हमने कॉइन सिलेक्शन के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, जिससे मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो आप लोग इस्तेमाल करके इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। बेसिकली आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जो बिगनर और जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो लोग टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाते हैं, चार्ट पैटर्न सीख जाते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं आती, वो क्या है, कॉइन सिलेक्शन करना नहीं आता। 90% जो ट्रेडर होते हैं उनको कॉइन सिलेक्शन नहीं आती कि हम कॉइन कहाँ से सिलेक्ट करें, किन कॉइन्स पर ट्रेड करें और वो कॉइन्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपरली ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया या व्हाट्सअप ग्रुप, इनमें से कोई भी ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनका ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, तो लाजमी ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। तो इस वेबसाइट का नाम है cryptobubbles.com। ठीक है, cryptobubbles.net, सॉरी, cryptobubbles.net सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, और जो नंबर 1 पे वेबसाइट आएगी, ये जो उनसे आ रही है आपके साथ, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली इस वेबसाइट पर आप लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आप कौन से कॉइन देखना चाहते हैं, टॉप 100 देखना चाहते हैं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पंप डंप देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये वेबसाइट आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी, यही आपको बताती है। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, सच बताऊँ, मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी दूसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं यूज़ करके कॉइन सिलेक्शन करता हूँ, जिनमें से एक स्ट्रैटेजी ये है। अभी आप लोग देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से AKRO कॉइन है, एक्रो कॉइन, जो 44% पंप कर चुका है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ये बता रहा है कि ये कॉइन इतना पंप कर चुके हैं। अब अगर आप लोग इंट्राडेट करता जाते हैं ना, तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है 1 आवर का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक, अगर आप लोग इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट का, इंट्राडे करते हैं तो 1 आवर का आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 वीक और 1 डे का आप लोग डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद मैं 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब हम इससे कैसे मनी बना सकते हैं। देखें, अब एलडीओ कितना डंप कर चुका है। इधर हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, आपको जो कॉइन बिग होगा, जिसका बबल साइज बड़ा होगा, उसका मतलब है उसमें एक तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और वो एक तो हमें गिरते हुए मिला है या पंप होते हुए मिला है। अगर या वो लूजर्स में होगा या वो गेनर्स में होगा। देखें, इसमें VGX 12% पंप कर चुका है 1 आवर में, और एलडीओ 12.9% डंप कर चुका है, अक्रो 9.4% डंप कर चुका है, और OAX 5.1% पंप कर चुका है। अब इन चारों कॉइन्स को, और बीटा जो है 3.8% पंप कर चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आपने जिस कॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है तो आपने उसका एनालिसिस 1 टाइम फ्रेम पे करना है। अब आपको मैं इन चारों कॉइन्स का एनालिसिस बताता हूँ, एनालिसिस करने का तरीका। अब आपको मुझे इधर 4-5 कॉइन मिल गए हैं जो जिनका वॉल्यूम साइज बड़ा है और जो पंप एंड डंप किए हैं। अब जो कॉइन्स पंप हुए होंगे उनका आप लोग फिर अप साइड की तरफ ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि एक तो उनमें अप ट्रेंड स्टार्ट है क्योंकि वो पंप किए हैं, और जो कॉइन्स डंप किए होंगे उनका आपने डाउन ट्रेंड ढूंढना है। और ऐसे आप लोग ऑर्डर ब्लॉक तो सीखा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा होगा, फिर उसको वो चीज़ें अप्लाई करके मार्केट में आपने बेस्ट एंट्रीज ढूंढनी है। आपको कोई वेबसाइट बेस्ट एंट्रीज नहीं बताएगी कभी भी, याद रखना। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक ये सीन होता है कि आपके सामने आप लोग बाइनांस पे इतना सही देख नहीं पाते पंप एंड डंप कॉइन को। यहाँ पे ये होता है कि आपके पास होल कॉइन्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपने कौन सी एक्सचेंज देखनी है। ये देखें, आपने मैक्सी देखनी है, बाइनांस देखनी है, आप इधर कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। 1 से 100 कॉइन वाली लिस्ट देखनी है, मैं तो 1 से 100 यूज़ करता हूँ, बाकी मैं किसी कॉइन पर नहीं जाता, आप लोग वो भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको कॉइन बताए VGX, LDO, बीटा, एक्रो और OX। अब मैं सबसे पहले करूंगा LDO का एनालिसिस, आपको करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ये इस्तेमाल होता है। LDO मैंने ओपन किया, LDO कितना डंप किया है, 1 कैंडल में कितना डंप किया है, और इस स्पोर्ट पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर्ट पर आया, मैंने ये रेजिस्टेंस भी मार्क की थी, यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ मूवमेंट ली। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से LDO अपने स्पोर्ट पर है। ठीक है, एक बात, अब मैंने क्या कहा था, जो कहीं ज़्यादा डंप हुआ आपने उसमें डाउन ट्रेंड की ट्रेड ढूंढनी है, डाउन साइड की ट्रेड देनी है। अब एक बात बताऊं, अब आपने ट्रेड इधर ही तो नहीं ले लेनी ना कि आपने इधर ही शॉर्ट कर दिया, नहीं, ये होती है बेवकूफ़ी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर हुआ, जिसने सब कुछ सीखा हुआ, उसको पता है कि आपने इधर शॉर्ट नहीं करना, आपने फिर जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ये एक ही कैंडल में डाउन आया इसलिए मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में मूव होता जाऊंगा और इसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा कि मार्केट कहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ जाते हुए मिली है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक एंट्री सेटअप बेस्ट देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो मार्केट में ना, अब ये वाला हमारे पास जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला
अब ये वाला हमारे पास लॉस्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारी रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से हम शॉर्ट का सोच सकते हैं। अब जब भी मार्केट इधर जाएगी एलडीओ की, तो आपने इससे इधर से शॉर्ट की पोजीशन प्लान करनी है और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे मैनेज करते हुए देखें, स्टॉप लॉस इस स्विंग के हाई पर रखा और आप अपना टारगेट ऐसे रख सकते हैं। तो इस तरह आप लोग पोजीशन मैनेज कर सकते हैं। अब कभी भी याद रखना कि कभी भी उधर से शॉर्ट नहीं करते। आपने एनालिसिस सीखा होगा तो आपको पता होगा कि शॉर्ट या लॉन्ग कहाँ से करना है। मैंने एनालिसिस मुझे आता है, मैं आपको किधर से शॉर्ट करने का बता रहा हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मैं शॉर्ट करने का बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने यहाँ से पंप करना है। मार्केट कभी भी एकदम डंप नहीं करती या एकदम पंप नहीं करती। हमें पुल बैक दिखाते हैं, मार्केट एक बार इधर पुल बैक दिखाने आएगी, उसके बाद हमें ये पंप होते हुए मिले, सॉरी डंप होते हुए मिलेगा। एलडीओ का ये एनालिसिस हो गया। वीजीएक्स हमें क्या बताना चाह रहा है? वीजीएक्स जो हमारे पास हुआ है पंप डेली टाइम फ्रेम पर, सॉरी वन डे टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये देखिए पंप हुआ है। अब 15 मिनट में पंप हुआ है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करें तो ये देखें 5 मिनट की कैंडल इसने इतनी बिग बिग बनाना स्टार्ट की है। अब जो इसने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, अब ये जो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है हमारे पास, ये वाला बेस्ट स्पॉट एरिया बनता है। अगर हमें ये यहाँ पर दोबारा से मिला तो वीजीएक्स हम बाय करेंगे। देखें कभी भी आपको बेस्ट एंट्रीज आपको उसी टाइम नहीं मिलती। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपको उसी टाइम एंट्री मिले और उसी टाइम आपको ट्रेड मिल जाए, ठीक है। आपको अपनी ट्रेड में क्रिप्टो मार्केट में वेट करना पड़ता है कि आप लोग अपने ट्रेड सेटअप के लिए वेट करते हैं और फिर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। जो बेस्ट एंट्री सेटअप होता है ना, आपको कभी कभार 1 डे में मिलता है, कभी कभार विद इन मिनट्स मिल जाता है, कभी कभार 4 आवर में मिलता है। तो ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये नहीं होता कि आपको उसी टाइम एंट्री मिल गई। ये आपको एक आइडिया होता है कि मार्केट में किन कॉइन्स में वॉल्यूम आ रहा है, तो आप उन कॉइन्स को देखते हुए नेक्स्ट उन कॉइन्स को उन वीक्स में देखते हुए उन कॉइन में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कॉइन सिलेक्शन बेसिकली ऐसे होती है। अब उसके साथ साथ आपको कुछ मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस बताऊँ। OAX हमारे पास पंप हुआ है क्योंकि पूरी मार्केट हमारे पास ऑलमोस्ट नो वॉल्यूम है। इन 4-5 कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इन 4-5 कॉइन में ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ। तो 2 कॉइन्स तो मैंने एनालिसिस करके छोड़ दिया, जो कि मैं लिख लूँगा कि मैंने इन कॉइन्स में इन वक्त में इन स्पोर्ट एरिया या डिमांड एरिया पर मैंने एंट्री सेटअप लेना है। ये हो गया हमारा हमारा जो प्लान होता है, ट्रेडिंग प्लान, जो बहुत सारे ट्रेडर्स कहते हैं कि हम ट्रेडिंग प्लान पर ट्रेड करते हैं, तो ये होते हैं ट्रेडिंग प्लान। तो अब रहेगी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, वो आपने रिस्क मैनेजमेंट से करनी है, वो आपने माइंडसेट और अपनी साइकोलॉजी से करनी है। वेट करके आपने कभी भी उस एंट्री पॉइंट से पहले कभी ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपको वो एंट्री पॉइंट से पहले मौका दे रहा है तो आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी, बिकॉज वो ट्रैप्स भी हो सकते हैं और कभी कभार अगर वो सक्सेसफुल चली भी जाती है तो आपका ग्रीड लेवल इंक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट आने वाले टाइम में लॉस भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से बचा करें। तो अब मैं आपको थर्ड जो कॉइन है OAX जो हमें देखने को मिल रहा है कि उसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये तकरीबन साहब स्पॉट वाले कॉइन है जो कि हमें पंपिंग दिखा रहे हैं। देखें अगर मैंने इसको पहले देखा होता ना, तो अगर मैंने आपको वीडियो बनाने से आधा घंटा पहले देखा होता ना, तो देखें इसने हमारे पास क्या बनाया। ये देखें ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक बनाया जो VGX के सिनेरियो में नहीं बन रहा। ये देखें ऐसे चीज़ें वर्क करती है। अब देखें ये कितना पंप किया। जो फेक ट्रेडर्स होते हैं ना, अब मैं एग्जांपल देखने को मिल गई तो आपका भाई आपको एग्जांपल तो बताएगा ना कि इधर क्या हुआ। ये देखें साइकोलॉजी में आपके सामने ही मिल गई है मुझे। देखें मैंने देखी नहीं थी बट आपके सामने एग्जांपल देते हुए मिल गई। अब जब यहाँ पर कॉइन था मार्केट में तो लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग करना स्टार्ट किया। जो पैनिक यूज़र्स थे या जो जो भी मार्केट में न्यू यूज़र्स आते हैं या जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर एंट्री लेंगे। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने ये मिटिगेशन ब्लॉक आपने मार्क किया होगा ना, क्योंकि इसने इसको रिस्पेक्ट तो नहीं दी, अब पंप तो कर गया, आपने ये वाला एरिया रखा होगा जैसे VGX का सिनेरियो मैंने अभी रख के दिया है, तो ये वाला एरिया रखा होगा तो आप लोग इस एरिया पर एंट्री लेकर आप लोग इतना प्रॉफिट बना लेते हैं। ये देखें अभी कितना पंप कर चुका है, ऑलमोस्ट 4% पंप कर चुका है, तो आपको 4% का गेन मिल जाता। तो अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करके बता देता हूँ। अब देखा जाए तो मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है आस्ता आस्ता। देखिए मार्केट में हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बट इन 5 कॉइन्स में हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ऐसे जिन कॉइन में वॉल्यूम ज़्यादा होगा आप लोग उन कॉइन पर नेक्स्ट आने वाले वीक्स में ट्रेड करेंगे तो तभी आपका प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। बट ये कुछ होता है कि जैसे नॉट कॉइन का सिनेरियो था लास्ट टाइम, उसने शॉर्टर्स को काफ़ी लिक्विडेट किया था। तो ऐसे कॉइन से थोड़ा बच के रहा करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले कॉइन्स पे आप लोग एंट्री लें, क्योंकि जो एडवांस ट्रेडर होते हैं वो तो पैसा बना लेंगे, जो आप जैसे बिगिनर ट्रेडर हैं वो पैसा नहीं बना सकेंगे। तो ज़्यादा वॉल्यूम वाले कॉइन्स में भी आप लोगों ने नहीं जाना। ये जो मिक्सअप होंगे ना तो उन कॉइन्स में आप लोग ट्रेड का सोच सकते हैं। तो अभी डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस पोस्ट करके बताता हूँ। सागा 8% डंप कर गया है। सागा का देखते चलें सागा क्यों डंप किया है, तो देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सागा में हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली है।
यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो अगर अब अगेन हमें सागा में हमें एंट्री मिली शॉर्ट की, क्योंकि शॉर्ट ट्रेंड हमें चल रहा है, तो यहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है। तो ऐसे हमारा एनालिसिस वगैरह वर्क करते हैं और ऐसे मैं कॉइन सिलेक्शन करता हूँ। बेसिकली इसके सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा, जो आपको मजीद जो पार्ट्स रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है कॉइन सेलेक्ट करने की, जिनमें से एक ये है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इंशाल्लाह मैं जल्द वो स्ट्रेटजीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग इस स्ट्रेटजीज को देखते हुए मनी बना सकें। बाकी ये सीन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और ये मेक श्योर करना है आपने चैनल को सब्सक्राइब, और जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो इधर करते हैं एंड इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात।